हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीएनएस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आप इन्हें देख सकते हो। एंड यस, हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 12। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था एनसीईआरटी का सोल्यूशन, that is exercise 6.1 and exercise 6.2 and exercise 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस फ्रॉम 6.3 ऑफ क्वेश्चंस 5 and 6। ठीक है, हम आज इन दोनों क्वेश्चंस का बहुत ही डीप में देखेंगे, हर एक इसके पार्ट्स को करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 है एनसीईआरटी की बुक का, आपका 6.3 का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे सारे क्वेश्चंस को मैंने लाइन टू लाइन करा रखा है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जरूर देखें उसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का 5th क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtained. आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो आपको ये नंबर गिवन है। अब आपसे कह रहा है, देखो पहली बात तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में क्या है, 2 है, और आपने पढ़ा है जिस नंबर के आखिरी में 2, 3, 7, 8 रहते हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, आपसे कह रहे हैं इसमें क्या स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, उसके बाद वो जो नंबर आपको मिलेगा उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे समझते हैं कैसे करना है। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस में करा रखा है, मेरे प्रैक्टिस सेट में है वहां पे। ठीक है, और यहाँ पे आप एक्सरसाइज को देख रहे हो। मैंने आपको क्या सिखाया था, इसे आप कैसे करोगे, यूज करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो आपको कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या काम कीजिए, इसका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 252 का जब निकालोगे क्या आएगा, 2 1 2, then 2 2 4, 2 6 12, अगेन 2 6 12, 2 3 6, अगेन आप करोगे, देखो 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको लिखो। इसमें क्या क्या आया आपने देखा ना अभी, इसमें जब आपने स्क्वायर रूट इसका देखोगे तो क्या क्या आ रहा है, 252 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इतना आया आपका। ओके, अब आप यहाँ पे क्या देखिए कि आपका कौन सा नंबर पेयरिंग में नहीं है। तो देखो आप, ये तो पेयर में है, ये पेयर में है, ये नहीं पेयर में है, नहीं ना पेयर में है, तो आप क्या लिखोगे कि हियर 7 इज नॉट पेयर्ड। जो आपका 7 है वो पेयर्ड नहीं है। तो क्या काम किया जाए, अगर हम एक एक्स्ट्रा 7 यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दे तो देखो पेयरिंग हो जाएगी। जब पेयरिंग हो जाती है तो एक एक सेट निकल के ही तो हमारा स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसी में लाके देखिए 7 मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे, देखो मैं डिफरेंट में से लिखती हूँ, मैं ये 7 लाके मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अपने साइड से कर दिया। इसका सेंस क्या हुआ, यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करूं, 252 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या 7, तो वो क्या बन जाएगा, 7 2 14, 7 5 35 और एक 36, 7 2 14 और क्या मिल गया मुझे 1764। इसका मतलब जो मेरा न्यू नंबर हुआ, जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर हुआ वो क्या हुआ, देखिए वो हो गया 1764। ठीक है, ये मेरा नंबर हुआ। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका, 1764 का, तो आप देखना ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 42 आपका आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो ये मैंने डायरेक्ट कैसे बोल दिया, मैंने इसलिए बोला समझिएगा, ये आया कैसे, जब आपने 7 मल्टीप्लीकेशन किया, 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 7 यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आप देखना एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिलेगा 7। उसी वजह से मैंने आपसे यहाँ कहा कि देखो 2 की पेयरिंग हुई तो एक 2 बाहर आया, 3 की पेयरिंग हुई एक 3 बाहर आया, 7 की पेयरिंग हुई एक 7 बाहर आया। ठीक है, तो मैंने इसी अकॉर्डिंग आपको कहा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 42। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी नहीं क्लियर हुआ है तो भी बहुत सारे पार्ट से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं।
सेकेंड पार्ट हमें निकालना है 180 का। हमें बताना है इसमें हम क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर दें कि ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो आइए निकालते हैं 180 का। सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, जब इसे निकालोगे क्या मिल जाएगा, 2 9s are 18 देन 0, फिर 2 4s are देन 5s are, फिर आप करोगे तो देखो 5 9s are कर लो, कोई बात नहीं, फिर 3 3s are देन 3 1s are। अब आइए लिखते हैं। तो देखो, जब मैं लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, 180 इक्वल टू मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ध्यान से देखो, किसकी पेयरिंग यहाँ नहीं हुई है, आप देखो इसकी तो हुई है, इसकी भी हुई है, इसकी नहीं हुई है, तो क्या लिखा जाएगा, here 5 is not paired ना। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, 5 is not paired, so smallest number क्या हो जाएगा, that should be multiplied, smallest number that should be multiplied वो हो जाएगा आपका that should be multiplied, ये आपको हो जाएगा S5। मतलब 5 मल्टीप्लाई किया जाए इसमें तभी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या आ गया, 180। देखो, तो दैट इज 0 5, आपका एक न्यू नंबर है, नंबर जो आपका फॉर्म हुआ। अब इसका आपको करना है स्क्वायर रूट निकालना है 900 का। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा, आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हो। देखो क्या लिख दो, इसे लिख दो 9 मल्टीप्लाई 100, क्या आ जाएगा 3 का 9 पे 100 का जगह 10 आ गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, अदर लगा सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस में बताया था। क्या बताया था, 900 का क्या लिख दोगे, देखो 5 एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन, एक 2 बाहर आएगा, एक 5 बाहर, एक 3 बाहर आएगा, 5 2 10 10 30, अगेन 30 आ गया। ठीक है, देख लो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मैंने निकाला 900 का, 2 4 8, उसके बाद मैंने करा 2 5 10 2 0 0, फिर 2 2 4 2 5 2 2 4 2 5 10, 5 क्या कर दो 4 20 5 5 20, 9 3 1 3, इसका निकालना था स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सबको लिखूंगी, और देखो इसका क्या आता है, जब रूट लगा देते हो तो पेयरिंग से बाहर आता है, पेयरिंग से बाहर क्या आएगा, एक 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ से एक 5 बाहर आएगा, फिर एक 3 आ गया, 5 2 10 10 3 जा, बता दिया था प्रीवियस वाले में, यहाँ पे अपन सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। ओके, तो ये था आपका सेकंड पार्ट का अच्छे से सोल्यूशन, मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की ओर। देखो सेकंड पार्ट है हमारा, हमें निकालना है इस बार 180 में कि हम क्या मल्टीप्लाई कर दे। अब ये देखो, सबसे पहली बात, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो क्या करो फटाफट इसका निकालिए, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या जाएगा 2 9s ले जाओगे, फिर देखो 2 4s देन 2 5s, फिर देखो 3 1s करोगे, फिर 3 5s 15, देन 3 5s 15, देन 5 1s। देखो आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको मिल गया 180 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5। अब क्या करो, फटाफट देखो किसकी पेयरिंग नहीं हुई है, देखिए इसकी हो गई है, इसकी भी हो गई है, इसकी नहीं हुई है, तो क्या लिखोगे, since 5 is not paired, यहाँ पे जो आपका 5 है वो पेयर्ड नहीं है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, since 5 is not paired, so क्या करेंगे, smallest number that should be multiplied, ठीक है, that should be multiplied, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5। मतलब अब 5 मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर, ठीक है, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपका न्यू नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर हो गया 180 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, 0 5 8 40 900। तो ये 900 आपका नया नंबर आया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, समझिएगा, ये नंबर होगा। अब क्या करना था, इसका आपको निकालना था स्क्वायर रूट। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे देखो क्या आ जाएगा, रूट करिए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप सोचोगे मैंने कैसे लिख दिया, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो आपने 5 यहाँ मल्टीप्लाई किया है तभी तो ये 900 आया है, तो भाई आपने 5 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 900 का तो देखो यही आएगा,
इसलिए मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन किया था कि भाई नेक्स्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या काम करोगे, अब इसकी कर लो फटाफट पेयरिंग। पेयर से बाहर निकालो 2, पेयर से बाहर निकालो 3, पेयर से बाहर निकालो 5। क्या मिल गया आपको, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 30 आ गया। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, देखो 900 अभी आप देख लेना यही आएगा। कैसे करेंगे, देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 4 जा कर लीजिए 20, 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो मिल गया ना, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2। देखा आपको मिल गया ना। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो आप यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन करते हो वो आप सीधे लिख दो, क्योंकि भाई उसी के थ्रू तो आपका ये नंबर इंक्रीज हो गया ना, 180 से 900 बन गया मल्टीप्लिकेशन की वजह से, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल चुका है आप। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की ओर। समझते हैं हमारा थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारा 1008 को हमें करना है। अब देखो एंडिंग में 8 है, इसका मतलब ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको पता चल गया। फटाफट चलिए निकालिए। 2 5 जा 10, 2 जा 0, 2 4 जा 8। अगेन हम करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अगेन किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। देन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 7 जा 21, फिर 3 7 1 जा 7। अब देखो क्या मिल जाएगा, 1008 आपको क्या मिला, देखो यहाँ देखो ये इन सब का देखो पेयर बन गया। 2 मल्टीप्लाई 2 बना है, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2 बना है, अगेन 3 मल्टीप्लाई 3 बना है। बट देखिए 7 का कोई पेयर नहीं बना, तो देखो 7 ऐसे ही रह गया। अब क्या करा जाए, जो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे लिखोगे, सिंस 7 इज नॉट पेयर। ठीक है, लैंग्वेजेस आपकी सारी वही चलेंगी जो मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया। ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो एकदम सिमिलरली। 7 इज नॉट पेयर, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 7। दैट इज जो आपका न्यू नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1008 मल्टीप्लाई 7। तो क्या मिल जाएगा आपको, 7 0 एंड 8 56। ठीक है, आपका जो स्क्वायरिंग नंबर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 7056। तो अब आपको इसका रूट निकालना है, तो 7056 का रूट क्या हो जाएगा। अभी देखो, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे मेंशन किया ना, जो यहाँ 7 मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ भी किया और यहाँ भी तो किया, तो फिर इस अकॉर्डिंग जो आपका रूट में क्या आ जाएगा अगर आप करोगे, देखो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, एकदम सेम आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7। ये देखो ये आपका 7 एक्स्ट्रा है क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, आप इसको अलग से करके देख भी लीजिएगा। इस अकॉर्डिंग देखो क्या मिल गया आपको, 2 से एक पेयर बाहर आया, एक पेयर 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, एक 7। कितना मिल गया, 2 2 जा 4, 4 6 जा 12, 12 7 जा 84। देखो आपका स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ गया, 84। दैट इज आपको मिल गया 7056 का स्क्वायर रूट का आंसर 84। यही आपका वो रिक्वायर्ड। ओके, तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा आपका थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है 2028 का। ठीक है, अब देखो फिर से अगेन 8 है पर फिर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आप अगेन करोगे तो 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 14। अब देखिए यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो 3 से जाएगा ये, 3 1 जा 3 करा, एंड देन कितना लेफ्ट हुआ आपका 2, तो 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। अब यहाँ करोगे तो इसे कितना जाएगा, 13 13 जा कितना होता है 169, फिर आपका आ गया 13 1 जा 13। अब आ जाइए, आपको क्या दिखा ये 2028 क्या क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो इस अकॉर्डिंग आप देखो आपको क्या मिल गया, आपको इजिली यहाँ मिल गया कि जो इसका पेयरिंग है इसका पेयरिंग है इसका पेयरिंग नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस 3 इज नॉट पेयर्ड, 3 आपका पेयर्ड नहीं है, सो क्या करेंगे, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। दैट इज हमारा जो न्यू नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 2028। जो हमारा क्वेश्चन था उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3, क्यों, क्योंकि उसकी पेयरिंग नहीं हुई थी। तो क्या मिल जाएगा इस अकॉर्डिंग आपको, 8 3 जा 24, 2 3 जा 6 हो गया, 7 8, 3 0 0, 3 2 जा 6। कितना मिल गया आपको, 6084। यही आपका हुआ रिक्वायर्ड नंबर। अब हमें इसका करना है स्क्वायर रूट, किसका, 6084 का। तो कैसे करोगे, देखो रूट लगा लीजिए पहले, और अभी आपने देखा ना आपने 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखो।
अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, क्यों कि मेरा 3 यहाँ से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होके आ गया। अब यहाँ पे क्या कर दोगे 13 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे, इसे दोबारा निकालोगे। अगर आप चाहो तो प्रोसेस में दिखा सकते हो, अदरवाइज अंडरस्टूड है कि 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी वही हुआ है। अब देख लीजिए, एक 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, एक 13 बाहर आया, तो कितना आ जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 13, दैट इज जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 13 6 आपका 78, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा इसका स्क्वायर रूट का आंसर है वो कितना हो गया 78 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ का फाइनल आंसर, ओके। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th पार्ट हमें देखना है। 5th पार्ट हमारे यहाँ पे क्या कहता है, इसमें हमें निकालना है 1458 का। चलिए इसे निकाल लेते हैं पहले। 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18। अब आप करोगे देखो 3 से जाएगा, 3 2 आपने करा 6, फिर 3 4 12, 3 3 9, अगेन आपने किया 3 8 24, 3 1 3, अगेन किया 3 27, अगेन किया 3 9, अगेन किया 3 3, अगेन किया 3 1। देखो आपको क्या मिल गया 1458। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो 2 पहले मिल रहा है, और देखो उसके बाद ये मिल रहा पेयर, ये मिल रहा, ये मिल रहा, इसका मतलब का पेयर मिला है, फिर 3 का पेयर मिला है, अगेन 3 का पेयर मिला है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, हेयर 2 इज नॉट पेयर्ड, क्या 2 इज नॉट पेयर, तो क्या पेयर नहीं है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 2। सो जो हमारा न्यू नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 1458 मल्टीप्लाई 2, दैट इज आपको मिल जाएगा 8 टू 16, फिर पीछे 10 का एक 11, 4 टू 8 का एक 9, 2 1, तो आपको नंबर क्या मिल गया आपका 291 आपका हुआ है न्यू नंबर। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर यहाँ तक नहीं, अगर यहीं तक आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ तक आंसर दे सकते हो, बट अगर आपसे पूछे कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर या फिर रिजल्टिंग नंबर, तो आपको ये प्रोसेस प्रोसीड करना पड़ेगा। अब क्या करोगे, इस पे लगा दो फटाफट, और देखो टू टू का कर दोगे ना पेयर इस बार, क्यों आपने 2 कर दिया मल्टीप्लीकेशन, बाकी जो है सब ऐसे लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखो इसका एक पेयर बाहर निकला, क्या आ गया, इसका बाहर निकला, इसका बाहर निकला, इसका बाहर निकला, क्या मिल गया आपको 3 मल्टीप्लाई। अब क्या आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 6 9 जा कितना आ गया आपका 54। इस अकॉर्डिंग जो इसका स्क्वायर रूट हो गया √2916 का, वो क्या हो गया 54। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड, ठीक है 5th पार्ट। तो आइए बढ़ते हैं 6th पार्ट की ओर। 6th पार्ट में गिवन है, आपको निकालना है 7 6 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दे। अगेन आप देख लो 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, चलिए कर लेते हैं 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, अगेन 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, अगेन हम करेंगे 2 9 18, 2 6 12, फिर करेंगे तो देखो 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देखो आपको क्या मिला यहाँ पे 768 का आपको मिल गया है। देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 3 का पेयर नहीं बना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो 2 का कितनी बार आया है यहाँ पे 4 टाइम्स। देखो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, एंड फिर करोगे तो ये बना है, देखो 3 का पेयर नहीं बना। तो आप मेंशन कर सकते हो ना कि हेयर 3 इज नॉट पेयर, ठीक है 3 इज नॉट पेयर्ड। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे किस से 3 से करेंगे, तो 768 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। तो देखो 8 3 जा 24, 3 6 जा 18, 19, 20, 7 3 जा 21, फिर 22, 23। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर, या फिर आप कह सकते हो हमारा न्यू नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना था, इसका हमें अब बताना है स्क्वायर रूट, तो क्या कर दो स्क्वायर रूट लगाओ 2304। अब देखो सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा रूट के अंदर, ठीक है जो आपने ऊपर अभी देखा। और क्या हो जाएगा ऊपर से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे, ठीक है ऐसे देखो आप सारे नंबर सेम लिख लोगे ऐसे। देखो 1 2 3, अब देखो 3 भी तो पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या काम करोगे, पेयर से बाहर निकाल लो, तो 1 2 बाहर आया, फिर 1 2 बाहर आया, देखो 1 2 1 2 1 2, और फिर यहाँ से आपका आ गया 1 2, एंड देखो 3। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। इस अकॉर्डिंग जो इसका स्क्वायर रूट आ गया 2304 का,
वो कितना आ गया आपका 48। यही आपका हो गया रिक्वायर्ड इसका आंसर। ठीक है, 6th का आपने देखा किस तरह आपने करा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे देखिए सारे इसके पार्ट्स थे जो भी हमने किए हैं सारी 5th क्वेश्चन के हमारे जितने पार्ट्स थे हमने सारे पार्ट्स करे। ठीक है, अच्छे से सबको देख लिया है कि किसके सबके स्क्वायर रूट क्या आएंगे देख के और क्या नंबर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट शुड बी डिवाइडेड। इस बार आपसे कह रहा है कि क्या नंबर डिवाइड कर दे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और आपसे कह रहा है इसको स्क्वायर रूट भी निकालो। ठीक है, इस बार आपको डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो क्या करिए, अभी तक मल्टीप्लीकेशन था, देखो फिर से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लास्ट में 2 है, क्या करो सेम मेथड है, खाली इस बार आपको जो पेयर नहीं होगा उसको डिवाइड कर देना है। चलिए करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, पहले इसका प्राइमेशन निकाल लीजिए। ठीक है, अब अगेन देखो 3 2 6, 3 1 3, अब यहाँ पे 3 7 21, देन 7 1 7। अब देखो 252 को क्या लिख दोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब क्या करोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे साफ साफ मेंशन करोगे ये सब पेयर्ड है, आप क्या लिखोगे, सिंस 7 इज नॉट पेयर्ड, 7 पेयर्ड नहीं है, सो वी divide by 7 to make it perfect square, to make it perfect square, ताकि मतलब ये जो आपका नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। समझ रहे हैं, तो आप क्या करो, 252 को चलिए डिवाइड कर दीजिए 7 से, जब यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ भी तो डिवाइड कर दोगे, तो इस साइड क्या बच जाएगा आपका बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, हम पीछे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप करोगे तो वो 7 3 21, 7 6 42, इसका मतलब जो आपका नया नंबर हुआ वो क्या हुआ 36, आपका नया नंबर क्या मिल गया 36। अब देखो वहां मल्टीप्लीकेशन होकर बड़ा नंबर मिल रहा था, यहाँ में छोटा मिल रहा है क्योंकि हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 36 में हमारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर। इसका बताइए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 36 का, जब आप करोगे रूट लगा दो, और देखो इस बार मैंने यहाँ से 7 गायब कर दिया, अभी तक मैं 7 एक्स्ट्रा ला दी थी ना, मैं यहाँ से गायब कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, देखो यही तो मिला आपको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जब आप इसका निकालोगे 36 का तो आपको मिल जाएगा। पेयर से एक बाहर आया, पेयर से एक बाहर आया, तो 2 3 जा 6, और आपको पता भी है रूट 36 क्या होता है, वैसे भी तो आपको पता है 6 होता है, बस इस अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर बहुत इजीली दे लिया। ओके, तो आइए अब करते हैं 6th का सेकंड पार्ट। ध्यान रखिएगा इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई में एक ही फर्क है, मेथड पूरा प्रोसेस सेम है, खाली आपको जब डिवाइड बोलेगा डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आइए कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। 2925 का है, देखो एंडिंग में आपका 5 है, और वैसे भी आपका ये स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब करोगे तो परफेक्ट नहीं निकलेगा। चलिए करते हैं, यहाँ पे पहले 5 है तो अब देखो ये 2 से नहीं जाएगा, तो 5 5 जा 25 करा, तो देखो कितना बचेगा 4, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन करा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 3 बचेगा तो कितना जाएगा 5 7 जा 35। फिर आप देखो यहाँ पे ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 फिर आपका बचेगा 3 9 27, फिर देख लो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर कितना मिल गया 13 1 जा 30। अब आ जाइए इस पे क्या लिख दोगे, 2925 को क्या लिख दोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देख लीजिए फटाफट, इसका पेयर बन रहा है 13 का नहीं बन रहा है, तो क्या लिख दोगे, सिंस 13 इज नॉट पेयर, 13 आपका पेयर नहीं है, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। देखो हमारा न्यू नंबर क्या मिल जाएगा, हमें जो यहाँ पे न्यू नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2925 डिवाइड बाई 13, तो इस अकॉर्डिंग देखो क्या आ जाएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो आप कर दोगे, देखो 13 2 सा कितना होता है 26, आप यहाँ पे साइड में कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनको कर लीजिए, 13 2 सा 26 कितना बचा 3, तो 13 3 39 होता है, तो 13 2 जा फिर से ले जाइए 26, अब यहाँ कितना बचाएगा 65, देखो 13 5 का कितना होता है 65। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपका नंबर क्या आ गया 225, इसका मतलब जो आपका न्यू नंबर आया है वो आया है 225। अब इसका निकालना है हमें स्क्वायर रूट, क्या करेंगे यहाँ से उड़ा दीजिए 13, वैसे आपको पता होना चाहिए 15 का होता है, ये 15 आएगा इसका आंसर, और चलिए हम कर लेते हैं, आपने लगाया रूट 13, यहाँ से इस बार उड़ा दो, क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देखो 13 हटा देंगे क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड। अब देखो क्या मिल जाएगा मुझे, रूट से बाहर आएगा 5, रूट से बाहर आएगा 3, कितना मिल गया 5 3 15, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 15 हो गया।
ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमने सेकंड का भी आंसर बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा है, हमें निकालना है 396 का इस बार। चलिए पहले से कर लेते हैं। देखो पहले 2 से कर लो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, देन आप करोगे तो 2 8 जा 60। अब देखो 2 9 जा 18 एंड देन 2 9 जा 18। अब कर लो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब कर लो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब कर लीजिए 11 1 जा 11। अब देखो क्या मिल गया, 396 आपको मिल गया 2 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 11। अब देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या कर दूं, सिंस 11 इज नॉट पेयर्ड, तो हम इस नंबर को क्या कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई डिवाइड की बात बोली थी ना। अब आप समझ लो डिवाइड कर क्यों रही हूँ, ताकि ऐसा कोई नंबर ही ना बचे जिसकी पेयरिंग ना। ठीक है, जो अड़ंगा लगा रहा है उसे ही तो हटाना है। अब क्या करो, जब से 11 से हटा दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका न्यू नंबर, जो कि क्या हो जाएगा, जब करके देखिए 11 3 सा 33, 11 6 सा कितना आ गया 36, की न्यू नंबर आया। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आपको पता ही है 6 आएगा। और अगर आपको प्रोसेस के थ्रू करना है तो आप क्या करो, यहाँ से 11 गायब हो चुका है, तो क्या बचा है, रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे करके आ रही हूँ। क्यों यहाँ पे डिवाइड करने पे क्यों हटा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसे नंबर चाहिए जिनका पेयरिंग ही ना हो, जो प्रॉब्लम कर रहा हो, मुझे डिवाइड करने को बोला क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखो आपका आ गया 6 आंसर। आइए बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट है, आपको निकालना है 2645 का। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। पहले 5 का करते हैं, 5 5 जा 25 आ जाएगा, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब यहाँ जब आप करोगे तो देखो यहाँ पे ये नंबर आपका किसी से भी नहीं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर आपका 23 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 23 का स्क्वायर है, तो ये 23 सा होता है 49, और ये आ जाएगा 23 1। इस अकॉर्डिंग आप देखो, आप यहाँ पे लिखोगे 4 5 आपका क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब देखो इसकी तो पेयरिंग हुई है, इसका नॉट पेयर्ड, तो 5 पेयर्ड नहीं है, सो क्या करेंगे, वी डिवाइड बाय 5। क्यों, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करो, 2645 को चलिए डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 5 जा हो गया 25, 1 बचेगा, 5 2 जा 10 एंड देन 5 9 जा 45। आपको क्या मिल गया यहाँ पे 529, ये आपको क्या मिला, न्यू नंबर। ठीक है, और देखो अभी हमें क्या बताना है, इसका स्क्वायर रूट 529 का कैसे बता देंगे, रूट लगाइए और यहाँ से जो प्रॉब्लम कर रहा था उसे मैंने हटा दिया, क्या बचा 23 मल्टीप्लाई 23, पेयर से बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 23 आंसर। तब जो इसका स्क्वायर रूट आया वो क्या आ गया 23। ओके, तो ये था हमारा फोर्थ का सोल्यूशन। ओके, आपने समझ लिया ना कैसे हुआ ये। आइए देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, आपको 2800 का निकालना है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 200, देन 2 7 जा 14, 00, देन 2 3 जा 6, और जब करोगे तो 2 5 जा 10, 20। आप कर लीजिए 2 1 जा 2 करोगे, फिर क्या आ जाएगा 2 7 जा आपका जाएगा 14, 2 5 जा 10। अब आप देखो 5 से जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा देन 7 1 जा। तो देखो आपको क्या मिला यहाँ पे 2800 को जब आपने किया तो देखो एक पेयर मिला, एक पेयर एक पेयर, मतलब आपको क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5, बट 7 पेयर नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सिंस 7 इज नॉट पेयर्ड। जब 7 पेयर्ड नहीं है तो हम इस नंबर को डिवीजन कर देंगे किस से, 7 से, तो क्या मिल जाएगा 400। आप करके देखो, फिर आपको ये क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यू नंबर। ठीक है, अब आपको इसी का तो बताना है स्क्वायर रूट, किसका बताना है 400 का। तो क्या कीजिए, यहाँ पे देखो 20 आएगा, वैसे 20 होता है, लेकिन अब अगर आपको मेथड्स के थ्रू करना है तो क्या करो, रूट लगाओ। 7 इस बार मत लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 7 से तो डिवाइड मारा है हमने, तो क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। अब रूट हटता है, पेयर से बाहर निकलता है, एक 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा और एक 5, कर लीजिए 2 2 जा 4, 5 जा 20, आ गया ना आपका 20 आंसर। ठीक है,
अगर आप चाहो मेथड के थ्रू करो, अदरवाइज ऐसे करो, ठीक है। अंडरस्टूड है, आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा 5th पार्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं हमारे 6th पार्ट पे। पार्ट 6 से आपको निकालना है 1620 का, ठीक है। चलिए करते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 2 0 0। अगेन आप करोगे, देखो 2 से जाएगा ये, तो 2 3 आपने करा तो कितना आ गया 6। फिर आपने करा नहीं सॉरी 2 4 8 कर लीजिए, देन 2 0 0, हाँ मतलब यहाँ पे उतार लिया आपने, 2 5 10। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो 5 8 40, 5 1 5। आप 3 से चला जाएगा, 3 2 6 एंड 3 7 कर लीजिए, 3 9 27, 3 3 9, देन 3 1 3। अब क्या करो, यहाँ पे चलिए, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, तो क्या लिख दोगे 1620 को मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे लिख दो 3 मल्टीप्लाई 3, और आखिरी में लिख दीजिए। भाई 5 की पेयरिंग नहीं हुई है इस बार, तो हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे सिंस 5 इज नॉट पेयर्ड। जब 5 पेयर्ड नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे बाय 5। ऐसे क्या मिल जाएगा हमें, हमारा न्यू नंबर, ठीक है। तो देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमारा नया नंबर। 5 करोगे, 5 3 15, देन आपका बचेगा 1, तो 5 2 10, 5 4 20। आपको क्या मिल गया 324, ये मिल गया आपका न्यू नंबर, ठीक है। ये न्यू नंबर है। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट। आपको पता होना चाहिए 324 18 का होता है स्क्वायर रूट। तो चलिए चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं। क्या करो, इस बार 5 मत लिखो, जब इसमें लिखोगे क्योंकि 5 कर दिया है, क्या बचा ऊपर 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे, पेयर से एक बार आया 2, पेयर से एक बार आया 3, पेयर से एक बार आया 3। तो देखो 3 2 6, 6 3 18, आपको मिल गया ना 18 से बहुत इजीली, ठीक है। चाहो तो परफेक्टेशन निकालो, बट आपका प्रोसेस लंबा होगा, वो टाइम वेस्टेज करना है, ठीक है। बट यस अगर आपके स्कूल में मेंशन है तो आप उस तरह कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके थिंकिंग पे, आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है। ये हमने देखा, हमने सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट डिस्कशन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन, इसमें आपके 6 पार्ट्स गिवन थे। एक में आपका मल्टीप्लिकेशन करना था और एक में आपका डिवाइड करना था, ठीक है, कि क्या मल्टीप्लाई कर दें और क्या डिवाइड कर दें। उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चंस किए। होप्स आपको सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए होंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है, आपको हर एक मेथड से बताने की कोशिश की है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम 6.3 के एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, उसके सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। अभी तक हमने मोस्टली एक्सरसाइज को डिस्कशन कर लिया है। अब हमारे एक्सरसाइज में लेफ्ट है 6.3 एंड 6.4, उसे हम बहुत ही डीप में डिस्कशन करके देखेंगे हर एक पार्ट्स को, जैसे हमने अभी तक देखा है, ठीक है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो सके स्क्वायर रूट से रिलेटेड। ओके एंड यस, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। वहां पे भी मैं कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। आपको इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यस, ये जो आपको नोट्स यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड्स करके अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो और आपको कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, और आपको कोई भी वीडियो स्किप ना हो। एंड यस, मैं अपने टेलीग्राम पे वीडियोस के आने वाले जो होते हैं वो मैं पहले से ही नोटिफिकेशन वहाँ पे दे देती हूँ, तो आप प्लीज वहाँ पे ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, एंड यस, अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, वीडियोस को लेके कोई भी फीडबैक हो, तो आप दे सकते हो। ओके एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी वीडियोस मिल सके जिन्हें हेल्प है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।